सर्वप्रथम भगवान श्री राधा मुकुंद जी के युगल चरणारविंद में प्रणाम करता हूँ। इसके बाद आज की कथा सुधा के पान कराने के लिए हम लोगों के समक्ष उपस्थित आचार्य सेनापति जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इसके साथ इस उपक्रम में कथा सुधा का पान करने के लिए उपस्थित समस्त वैष्णव जनों, विद्वज्जनों एवं स्निग्ध जनों के श्री चरणों में अत्यंत श्रद्धावनत होकर के मैं प्रणाम करता हूँ। कल की कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे आचार्य सेनापति महाप्रभु जी से। भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से यमुना पुलिन का वर्णन करते हैं और वह प्राकृतिक जो दृश्य उपस्थित है, हम लोग उसका ध्यान करें और हम लोग वहां चलें यमुना पुलिन की ओर, जहां की छटा देखते ही बनती है भगवान अपने श्रीमुख से कैसा वर्णन करते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, नंद नंदन अहोतिरम्यम पुलिनम वयस्याः स्वकेलि संपन् मृदुलाच्छवालुकम स्फुटत्सरोगन्धऋतालिपत्रिकध्वनि प्रतिध्वानलसद्रुमाकुलम। भगवान कहते हैं, नंद नंदन अहोतिरम्यम पुलिनम, हे वयस्याः, हे मित्रों, अहो आश्चर्य, आनंद के अर्थ में है। इदम पुलिनम अतिरम्यम, यह पुलिन जो है, यमुना जी का पुलिन, यह अत्यंत मनोहर है, अत्यंत रमणीय है। अच्छा, तो ठीक है, तो करना क्या है? कह स्वकेली संपन्न मृदुलाच्छवालुकम, हम लोगों के खेलने के लिए, हम लोगों की क्रीड़ा के लिए तो यह अत्यंत रमणीय स्थान है, रमणीय स्थल है। और क्यों? कि यहाँ की जो बालू है वह अत्यंत मृदुल है और स्थान अत्यंत विस्तीर्ण है, इसलिए रमणीय है। तो रमणीय में दो कारण बताए। अहोतिरम्यम पुलिनम, हे वैश्याः, स्वकेलि संपन्न मृदुलाच्छवालुकम, अत्यंत मृदुल मुलायम और अच्छ यह जो बालू है अत्यंत मुलायम है। तो क्रीड़ा करने के लिए उपयुक्त जगह हो, पर्याप्त स्थान हो और अत्यंत रमणीय स्थल हो, नदी का किनारा हो, यमुना जी का पुलिन हो, इससे बढ़कर के अब क्या हो सकता है। ये सब कुछ जो है संपत्ति, माने यह जो है क्रीड़ा सामग्री पर्याप्त मात्रा में यहाँ उपस्थित है, अतः इससे अन्यत्र हम लोग न चलें, ये कहने का भाव है। और कहा कि स्फुटत्सरोगंध हृतालिपत्रिक ध्वनि प्रतिध्वान लसद्रुमाकुलम। स्फुटत्सरोगंध कहते हैं, यह सर जो है, इस सरोवर में, इस भगवती यमुना जी में यह क्या है कि अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के कमल खिले हुए हैं। उसकी सुगंधी से स्फुटत लग रहा है कि यह स्वयं जो है सरह स्फुटत। कल इसकी व्याख्या हम लोग बहुत अच्छी तरीके से आचार्य जी ने इसकी बताई थी। स्फुटत सरोगंध, और उसमें जो खिले हुए कमल हैं उनकी गंध से, उनकी सुगंध से ये जो अली पत्रिक अर्थात ये जो भ्रमर हैं और पक्षी हैं, तो भ्रमर तो जहां भी सरसिज रहेगा वहां तो अपने आप जो है वहां पहुंच जाएंगे भ्रमर। तो भ्रमर है और ये जो पक्षी हैं ये कलरव कर रहे हैं आकर के। और क्या हो रहा है? ध्वनि प्रतिध्वान लसत द्रुमाकुलम, तो जब ये ध्वनि करते हैं यह गुंजायमान है, यह अत्यंत रमणीय स्थल। और इसकी प्रतिध्वनि वृक्षों में होती है। हम लोग प्रतिध्वनि बचपन में करते थे, यहाँ आवाज देते थे तो वहां से भी वही प्रतिध्वनि आती थी। भगवान उसी की ओर नंदन संकेत करते हैं। तो जब अत्यंत रमणीय स्थल हो गया, तब इसमें करना क्या है? अत्र भोक्तव्यमस्माभिर्दिवारूढ़ं क्षुधार्दिताः वत्सा समीपे पीत्वा चरन्तु शनकैस्तृणम्। तो कहीं इतना रमणीय स्थल है और भोजन करने का तो वस्तुतः यही स्थान है। लोग भोजन करने के लिए कहाँ कहाँ बाहर जाते हैं घूमने के लिए। अत्यंत रमणीय स्थल की ओर भगवान संकेत करते हैं कि तीर्थ में जाकर के, और जहां इस प्रकार का प्राकृतिक दृश्य है किसको नहीं अच्छा लगेगा। तो भगवान कहते हैं कि अत्र भोक्तव्यम, अत्र अस्माभिर भोक्तव्यम, अब हम लोगों को
भोजन करना चाहिए। कारण क्या है? दीवारूढ़ क्षुधार्दिता, अघासुर मारने के बाद हम लोग जो है बुभुक्षित हो गए हैं, और भोजन करने का जो समय है वह भी अधिक हो गया है। दीवारूढ़म, भगवान सूर्य भी जो है आगे आ चुके हैं, और भूख भी लगी है, और दिन भी अधिक हो चुका है। अतः तब कहते हैं कि नहीं, अपने से पहले जो हमारे आश्रित ये जो बछड़े हैं, गोवत्स हैं, इनके लिए व्यवस्था पहले करनी चाहिए, इसके बाद हम लोग कर सकते हैं। तो कहते हैं समीपे वत्साह अपः पीत्वा चरन्तु। तो बछड़ों को सबसे पहले भगवान जो है जल पिलाते हैं, पाययित्वा, और जहां वहां पर जो है हरी हरी मुलायम मुलायम घासें हैं, दुर्वा हैं, वहां पर भगवान सभी गोप वत्सों को, जितने गौ के बछड़े हैं सबको छोड़ देते हैं। सनकई तृणम, सनई सनई ही तृणम चरंतु, धीरे धीरे जो है घास वो भी भोजन करें, और हम भी, हमारे जो आश्रय हैं वो भी आनंद लें, और हम भी आनंद लें। वत्सा समीपे पीत्वा चरन्तु शनकैस्तृणम् तथेति पाजयित्वाम्भो वत्सानारुध्य शाद्वले मुक्त्वा शिक्यानि बुभुजुः समं भगवता मुदम्। और यह जो श्लोक है बड़ा आनंददायक है। तथेति अम्भः पाययित्वा वत्सान, बछड़ों को जल पिला करके भगवान, और शाद्वले अवरुद्ध, वहां भेज करके, जहां हरी हरी घास मुलायम घासें हैं वहां भगवान उन्हें भेज दिया, और अब एकदम निश्चिंत हो गए कि हमारे बछड़े भी खा रहे हैं, जो जितनी गैया हैं अपने बच्चों के साथ आनंद ले रही हैं, ये भी तृप्त हो गई हैं, और हम लोग भी अब मिलकर के भोजन करें। इसके बाद मुक्त्वा शिक्यानि बुभुजु समम भगवता मुदा, इसके बाद जब जैसे ही मंडल बना करके सभी जो भगवान के मित्र हैं बैठे, और ये एक बात बहुत अच्छी आचार्य जी ने कहा, शिक्यानि की व्याख्या आप कर रहे थे, तो शिक्यानि में जो है कौन सा समास, तद्गुण बहुब्रीहि की चर्चा कर रहे थे, और कहा कि अघासुर मारने के पहले ये जितने भगवान के गोप बाल थे, गोप मित्र थे, ये सब लोग जो हैं अन्न अपने अपने घर से भोजन बना करके ले आए थे, और क्या किए, अब इसे रखें कहाँ? तो वृक्षों के शाखाओं पर इसको उन्होंने लटका दिया था, और तब तक तो ये अघासुर आ गया। तो अघासुर मारने के बाद वह जो सुरक्षित अन्न था, वह भोजन था, वह एकदम अत्यंत दिव्य था। तो अब भूख भी लगी थी, दिन भी चढ़ा आया था, तो भगवान ने कहा कि अब जो है जो हम लोगों ने पहले से ही हमारा जो वो है भोजन है, उसको हम लोग ले आवे, और कहा कि इसके बाद मुक्ता शिक्यानि, बंधन को मुक्त करके, खोल करके, शिक्यानि, शिक्यानि का मतलब यह है कि जो टांगे हुए थे, वृक्ष की शाखाओं में जो लटकाए हुए थे, उसको ले आए। शिखर, उसको शिक्ष को शिखर बोलते हैं, और उसको जो है खोल करके, क्योंकि वह बद्ध था, मुक्ता शिक्यानि बुभुजु, यह भी जो है समम भगवता मुदा, और भगवान के साथ, भगवता समम मुदा बुभुजु, भगवान के साथ ही प्रसन्न होकर के सब लोग भोजन करने लगे। तो ये प्रसन्न होकर के भोजन करने के लिए भी यह एक बहुत अत्यंत शिक्षा है, और समूह में भोजन करने का भी एक मित्रों के साथ एक बहुत आनंद है। यह जो दो तीन श्लोक हैं इतने बढ़िया हैं। आगे की कथा के लिए हम अब बहुत कुछ न कहते हुए हमें विलंब कर दिया। मैं आचार्य सेनापति जी के श्री चरणों में निवेदन करूंगा कि आप आगे की कथा का हम लोगों को पान करावें। आचार्य सेनापति महाप्रभु जी। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सायंकालीन इस कथा सत्र में उपस्थित समस्त संतजनों वैष्णवजनों भक्तजनों विद्वज्जनों गुणीजनों रसिकजनों श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधीजनों के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूं। आप सबकी कृपा से आप सबके सहयोग शुभाशीर्वाद आनुकूल्य से हम लोग भगवान के कथाओं को निरंतर श्रवण कर पा रहे हैं। इसलिए सभी के चरणों में मैं पुनः पुनः कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। और मेरी कृतज्ञता हमारे मित्र श्री रामानुज उपाध्याय जी से है, जो वेद के प्रकांड विद्वान हैं एवं श्री लाल बहादुर संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में काम करते हैं। और आपने आज मेरी जो भूमिका होनी चाहिए, मैं जिस भूमिका उपक्रम करने वाला था, उसको आपने बहुत अच्छे ढंग से अत्यंत मधुर ढंग से अत्यंत सुरीले ढंग से एवं अत्यंत भक्तिभाव हृदय से आपने प्रकाशित किया। तो हमारी प्रार्थना है कि आगे भी आप इन श्लोकों को थोड़ा सा अच्छी तरह से कभी आवृत्ति करें, ज़्यादा श्लोकों को एक साथ आवृत्ति करें तो बहुत अच्छा आनंद आएगा। क्योंकि आपका जो पाठ करते हैं, जब वो उच्चारण करते हैं श्लोकों को, तो हृदय में बड़ा आनंद का संचार होता है। तो आपसे निवेदन है आगे भी आप समय निकाल करके, जैसे इस अध्याय का अभी हम लोग काफी श्लोक पढ़ रहे हैं, उनको अगर उच्चारण कभी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपने इसकी भूमिका, आज के कक्षा की भूमिका तैयार कर दी है। कल हम लोग यह श्रवण कर रहे थे कि भगवान के प्रस्ताव को सब सखाओं ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, अर्थात तथा तथा तथैव अस्तु। आप जैसे कह रहे हैं, यमुना जी के इस तट पर बैठ करके हम लोगों को यह वन्य भोजन जिसका प्रस्ताव आज हुआ था, जिसकी तैयारी करके हम लोग घर से निकले थे, वह वन भोजन, वह वन भोज, वह बनास, वह पिकनिक यमुना जी के उसी तट पर किया जाए जिसको आप प्रस्ताव दे रहे हैं, जिसका आपने उल्लेख किया है। ऐसा कह करके सभी सखा वहां बैठ गए। तथेति पाययित्वार्भा वत्सान् आरुध्य साध्वले मुक्त्वा सिक्यानि बुभुजुः समं भगवता मुदा। तो यहाँ सिक्य के बारे में जो थोड़ा सा आचार्यों में
ऊहापोह था, उसका उल्लेख कल हुआ है। अब इस श्लोक की व्याख्या हम लोग वैष्णव तोषणीकार श्री जीव गोस्वामी पाद के आधार पर पढ़ेंगे। तथा एवं एव इति तदुक्तम संश्लाघ्य तथेति पाययित्वा, तथेति तथा इति तथास्तु तथैव भवतु, आप जैसे कह रहे हैं वैसे ही होगा। हे कन्हैया, तुम्हारा जो कहना है वो बहुत सही है, हम लोग यहीं बैठ करके भोजन करेंगे। तथा तथा तथैवं, तथा एवं एव, तथा एवं एव इति तदुक्तम संश्लाघ्य, भगवान के कथन का प्रशंसा करते हुए, उसका अभिनंदन करते हुए समस्त सखागण वहीं पर यमुना के तट पर बैठ करके भोजन करने का प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। तथेति पाययित्वार्भा वत्सान आरुध्य साद्वले, वत्सान आरुध्य साद्वले, बछड़ों को जल पिलाने के बाद साद्वल में, साद्वल का मतलब है जहाँ हरा भरा घास, अत्यंत सुकोमल घास हैं, वहां पर उनको लगा दिए, अर्थात वहां पर उनको खाने के लिए प्रवृत्त करके, वहां पर उनको एकत्र करके कि भाई तुम लोग यहाँ खाओ, घास चरो, हम लोग भी अपना भोजन कर रहे हैं। साद्वले, साद्वल इति अग्रेपि अनुवर्तनीयम साद्वल जेमनम च इति वक्ष्यमाणत्वात्। श्री वैष्णव तोषणीकार जीव गोस्वामी पाद एक बात कह रहे हैं कि ये जो साद्वल शब्द है, तो उसका आगे भी इस शब्द की चर्चा है। कहाँ चर्चा है कि यह जो अभी हम त्रयोदश अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, इसके बाद चतुर्दश अध्याय का अध्ययन करेंगे। चतुर्दश अध्याय में ब्रह्म स्तुति है, और चतुर्दश अध्याय का अध्ययन करने के बाद चतुर्दश अध्याय के अंत में इस लीला की जो स्तुति की गई है, फलश्रुति की गई है, अर्थात यह जो वत्सहरण लीला एवं साद्वल जेमन लीला, अर्थात भगवान का जंगल में आहार करना, वन में वनभोज करना, एवं ब्रह्मा जी का वत्सहरण करना, एवं ब्रह्मा जी की स्तुति करना भगवान को, ये दो अध्याय में जो वर्णित हैं, त्रयोदश एवं चतुर्दश अध्याय में, इस अध्याय की फलश्रुति में ऐसा कहा गया है कि एतत् सुहृद्भिश्चरितं मुरारे रघार्दनम साद्वल जेमनं च, अर्थात मुरारी का यानी भगवान का यह जो चरित्र है, सबसे बहुत बड़ा चरित्र था कि आपने अघासुर को सारूप्य मुक्ति दे दी, जिस कथा का हम लोगों ने श्रवण किया है। तो अघार्दन, अघ का अर्दन यानी अघ का विनाश, यानी भगवान ने अघ को मुक्ति दी। और साद्वल जेमन, जेमन शब्द का अर्थ है भोजन। हमारे श्रीपाद जयकांत प्रभु जी बार बार बता रहे थे कि जेमन शब्द अभी भी राजस्थान में भोजन करने के अर्थ में है। साद्वल जेमन यानी साद्वल में जेमन, इस तरह का अर्थ है। तो इसी बात को फलश्रुति में जो यह कहा गया है साद्वल जेमन, अर्थात इन दो अध्याय में जो लीलाएं हैं, अघ का अर्दन, साद्वल जेमन, और भगवान का ब्रह्मा जी को ऊपर कृपा करना एवं ब्रह्मा जी की स्तुति, तो यहाँ पर साद्वल जेमन शब्द का उल्लेख है। उसी शब्द की ओर संकेत करते हुए श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं साद्वल इति अग्रेपि अनुवर्तनीयम, अर्थात यह जो साद्वल शब्द है, तथेति पाययित्वार्भा वत्सान आरुध्य साद्वले, इस साद्वल शब्द की चर्चा आगे भी है। कैसे? साद्वल जेमनम च, अभी जैसे हमने उस श्लोक का पाठ किया, एतत् सुहृद्भिश्चरितं मुरारे अघार्दनम साद्वल जेमनम च। तो साद्वल जेमन का क्या मतलब है? जेमन का अर्थ है कि भोजन, और साद्वल का अर्थ है हरित तृण यानी सुकोमल घास। तो सुकोमल घास का भोजन तो भगवान के सखाओं ने नहीं किया। तो एक अर्थ यह हो सकता था कि साद्वल प्रदेश में,
अर्थात जिस इलाके में साद्वल हो, यानी सुंदर सुंदर सुकोमल हरित घास हो, उस पर बैठ करके अगर भोजन किए होते समस्त सखा लोग एवं भगवान, तो उसको भी साद्वल जेमन कह सकते थे। जैसे हम लोग कहीं पार्क पार्क में भोजन करने जाते हैं, तो वहाँ बहुत बड़ा बड़ा कृत्रिम घास, अत्यंत सुकोमल घास एवं सजाया हुआ घास वहाँ होता है, वहाँ बैठ करके हम लोग भोजन करते हैं। तो साद्वल जेमन शब्द से भी वैसे ही अर्थ की प्रतीति होती है। लेकिन अभी जैसे भगवान ने कहा कि अहोति रम्यम पुलिनम वयस्याह, ये यमुना जी का जो तट है यह अत्यंत सुकोमल है, अत्यंत रमणीय है। इसकी जो रेत है वो अत्यंत कोमल है, वो अच्छा है, स्वच्छ है, इसलिए यहीं पर बैठ करके भोजन करना चाहिए। कहने का मतलब यह हुआ कि भगवान अपने सखाओं के साथ यमुना जी के तट पर जो विस्तीर्ण प्रदेश है, जहाँ रेत ही रेत है, अत्यंत उज्ज्वल रेत है, अत्यंत परिष्कृत रेत है एवं अत्यंत सुकोमल रेत है, वहां पर बैठ करके भगवान ने अपने सखाओं का भोजन सखाओं के साथ भोजन किया। तो फिर उस लीला को साद्वल जेमन लीला क्यों कहा जाता है? क्योंकि न तो साद्वल का जेमन हुआ और न तो साद्वल में जेमन हुआ। तो उसी की व्याख्या करते हुए श्री जीव गोस्वामीपाद कह रहे हैं, साद्वल जेमन चैति वक्ष्यमाणत्वात्, अर्थात साद्वल जेमन की बात आगे कही जाएगी। यदवा साद्वलांतिके जेमनम साद्वल जेमनम इति। देखिए, साद्वल का जेमन भगवान एवं उनके सखाओं ने तो नहीं किया, क्योंकि साद्वल जेमन वो क्यों करेंगे। लेकिन भगवान के जो वत्स थे उन्होंने तो साद्वल जेमन किया। तो उस श्लोक में जो साद्वल जेमन शब्द है उसका यह भी एक अर्थ हो सकता है कि बछड़ों के द्वारा जिस लीला में साद्वल का जेमन किया गया, यानी हरित घासों का आस्वादन किया गया, भोजन किया गया, यह एक अर्थ है। या यदवा साद्वलांतिके जेमनम साद्वल जेमनमिति मध्यम पद लोप, अर्थात या साद्वल जेमन अगर इसको भगवान के अर्थ, भगवान के लिए या भगवान के जो सखागण है उनके लिए अगर साद्वल जेमन की बात कही जाए तो अर्थ होगा, तो फिर उसका क्या अर्थ होगा ना, उस पक्ष में अर्थ होगा साद्वल के अंतिके, अर्थात जो हरित तृणमय प्रदेश है या जिस प्रदेश में हरित हरे भरे घास हैं उसके अंतिक में, उसके पास में जेमन हुआ। उसके पास में जो यमुना जी का विस्तीर्ण बालुकामय प्रदेश था वहां पर भोजन हुआ। इसलिए साद्वल के पास भोजन होने से साद्वल से अंतिके भोजनम इति साद्वल भोजनम, यह मध्यम पद लोपी कर्मधारय समास है, यह भी एक अर्थ है। ऐसा कहने से सखाओं का जो भोजन, भगवान का जो भोजन, उसको साद्वल जेमन कह सकते हैं। और अगर केवल बछड़ों का भोजन है तो वो सीधे साद्वल जेमन है, उस पक्ष में कोई असंगति नहीं है। क्योंकि प्रायो बालुकामय प्रदेश एवं वक्ष्यमाण तत्तद भोजन पात्रादि अपेक्षणात्। श्री जीव गोस्वामीपाद एक और बात कह रहे हैं, भोजन बालुकामय प्रदेश में हुआ। बालुकामय प्रदेश में सखाओं ने बैठ करके भोजन किया, इसलिए वहां भोजन के समय भोजन पात्रों के ऊपर काफी सतर्कता बरती गई। अर्थात भोजन पात्रों की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से करनी पड़ी। और अगर साद्वल में बैठ करके भोजन किए होते, हरित तृणमय घास में बैठ करके अगर भगवान भोजन किए होते, तो भोजन पात्र की इतनी उन्नत व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि घास में बैठ करके जब भोजन करेंगे तो थोड़ी बहुत व्यवस्था से काम चल जाता है। लेकिन जब रेत में बैठ करके भोजन करते हैं तब काफी सावधानी बरतनी पड़ती है कि भोजन में बालुका का प्रवेश न हो जाए, उसका स्पर्श न हो जाए, तो भोजन में असुविधा होती है। तो इसलिए
क्योंकि आगे श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं बक्ष्यमाण तत्तद भोजन पात्रादि अपेक्षणात्, क्योंकि आगे अगले श्लोक में कहा जाएगा कि भोजन पात्रों की व्यापक व्यवस्था हुई, अर्थात पत्रों से, फूलों के पत्रों से, कई तरह से भोजन पात्र की व्यवस्था की गई, अर्थात भोजन पात्र के लिए काफी ध्यान रखा गया, सतर्कता बरती गई, क्योंकि बालुका में भोजन हो रहा था। इसलिए साद्वल जेमन का अर्थ है साद्वल, जो हरित तृणमय घास है उसके निकट में बैठ करके भगवान ने भोजन किया। भगवान ने अपने सखाओं के साथ यमुना जी के बालुका में बैठ करके, विस्तीर्ण प्रदेश में बैठ करके भोजन किया, और उसके पास में साद्वल था जहां पर बछड़ों को भोजन करने के लिए, घास चरने के लिए उनको लगा दिया गया। साद्वलन चात्र, साद्वल शब्द का अर्थ क्या है उसको भी श्री जीव गोस्वामी पाद समझा रहे हैं। सूक्ष्म दुर्वामयमेव ज्ञेयम, सूक्ष्म दुर्वामयत्वेन ज्ञेयम, अर्थात अत्यंत कोमल दुर्वा घास, दूब के घास, दूब घास, दुर्वा घास जो अत्यंत बछड़ों के लिए अत्यंत लोभनीय होता है, पुष्टिकर होता है और अत्यंत कोमल होता है, तो उसी को साद्वल कहते हैं। सूक्ष्म दुर्वामयमेव ज्ञेयम। और सिक्यानि स्वगृहात् प्रातः आनीतानि तथेति पाययित्वार्भा वत्सान आरुध्य साद्वले मुक्त्वा सिक्यानि, सिक्यों को खोल दिया। जैसे अभी हमारे मित्र बता रहे थे कि सिक्यों को खोल दिया, दो तरह से खोलना। एक तो है कि वृक्ष में उसको लटका दिए थे, वृक्ष से उतार के लाया गया, और उसके बाद जो अन्न पात्र थे, जो खाद्य द्रव्य के जो पात्र थे, वो सिक्के में रखे गए थे, और उस सिक्के का जो ऊपरी हिस्सा है, अर्थात जहाँ तक वो पात्र रखे गए हैं उसके ऊपरी हिस्सा को थोड़ा सा टाइट करके बांध दिया जाता है ताकि पात्र इधर उधर गिर न जाए, तो उसको भी खोला गया, वृक्ष से खोला गया, और यहाँ उतारने के बाद भी उस सिक्के को खोला गया। सिक्यानि मुक्त्वा इति, सिक्यानि स्वगृहात् प्रातः आनीतानि, मुक्त्वा इति। अभी एक दूसरी बात कह रहे हैं, अघोदरान्तः प्रवेशतः पुरस्तादेव तानि क्रीडा सौकर्याय वृक्षाग्रे धृतानि इति ज्ञेयम्, अर्थात अघ के मुख में प्रवेश से पहले भगवान अपने सखाओं के साथ थोड़ी बहुत क्रीड़ा कर रहे थे, तो वो उस क्रीड़ा के सौकर्य के लिए सभी भगवान के सखाओं ने आकर के सबसे पहले ही उस सिक्के को वृक्ष के उन्नत शाखा पर उसको लटका दिया था। इसलिए पुरस्तादेव, अर्थात अघोदरान्तः प्रवेशतः, अघ के उदर में प्रवेश से पहले ही पुरस्तादेव तानि क्रीड़ा सौकर्याय, क्रीड़ा करने में कोई चिंता न हो, वृक्षाग्रे धृतानि इति ज्ञेयम्। किंबा एक विकल्प श्री जीव गोस्वामी पाद दे रहे हैं, कहते हैं कि ऐसा भी संभव है कि जब भगवान अपने सखाओं के साथ उस वन में आए, अभी क्रीड़ा शुरू ही नहीं हुई थी, या ये सब सिक्कियों को वृक्षों के शाखा पर लटकाया भी नहीं गया था, उससे पहले अघ का दर्शन हुआ, तो अभी कंधे पर दंड है और उस दंड में सिक्के झूल रहा है, तो उसी समय अघ का दर्शन हुआ एवं अघ का स्वरूप को देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए, एवं वहां का जो वर्णन कहा गया था कि उसको देख करके सभी वृंदावन समझ रहे थे, वृंदावन की शोभा उसको समझ रहे थे। तो इसलिए सिक्के को वृक्ष में लटकाने का मौका नहीं था, उससे पहले ही सभी लोग सिक्के के साथ ही अघ के उदर में प्रविष्ट हो गए। ये भी एक पक्ष श्री जी गोस्वामी पाद दे रहे हैं। किंबा अघो वदनान्तः प्रवेशेपि श्री भगवत प्रभावेन बालकानामिव तेषाम अवैकल्यम ज्ञेयम्, अर्थात
उस सिक्के के साथ, उस भोजन पात्र के साथ जब अघ के बदन में प्रविष्ट हो गए तो उसमें व्यतिक्रम आना चाहिए था, अर्थात वह पात्र टूट फूट जाने चाहिए था, या गिर जाना चाहिए था, या सिक्के नष्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि भगवान की कृपा से जैसे किसी भी गोप बालक को कोई भी कष्ट नहीं हुआ, कोई भी क्षति नहीं हुई, उसी तरह से उन सिक्कों को और उन सिक्कों में रखे हुए जो पात्र थे, भोजन पात्र थे, उनको भी कोई हानि नहीं पहुंची। तो ये भी संभव है कि सिक्कों को अभी वृक्षों में लटका नहीं गया था, वे उनके कंधे में ही थे, और वहां से जब वे निर्गत होकर के आए सही सलामत सुरक्षित अक्षत अवस्था में, जैसे गोप बालक अघ के मुख से निकले उसी तरह से उनके सिक्कों को भी कोई हानि नहीं हुई थी। तब जा करके अब भोजन कर रहे हैं, तब वहाँ सिक्के को खोल करके एवं भोजन पात्रों को खोल करके सब बैठ करके अभी भोजन कर रहे हैं। तथेति किंबा अघोदर अंतः प्रवेशेपि श्री भगवत प्रभावेण बालकानामिव तेषाम अवैकल्यम ज्ञेयम। बालकों को जैसे कोई क्षति नहीं पहुंची थी, उसी तरह से उनके खाद्य वस्तु को, उनके भोजन पात्र को, उनके सिक्के को, या उनके जो दंडात थे उनको किसी को भी कोई क्षति नहीं पहुंची थी। तथेति पाययित्वार्भा वत्सान आरुध्य साद्वले मुक्त्वा सिक्याने बुभुजुः समं भगवता मुदा। कृष्णस्य विश्वक्पुरुराजिमण्डलै रभ्याननाः फुल्लदृशो प्रजार्भकाः सहोपविष्टा विपिने विरेजु छदा यथाम्भोरुहकर्णिकायाः। कृष्णस्य विश्वक्पुरुराजिमण्डलै रभ्याननाः फुल्लदृशो प्रजार्भकाः सहोपविष्टा विपिने विरेजु छदा यथाम्भोरुहकर्णिकायाः। इस श्लोक की व्याख्या के भूमिका में श्री चक्रवर्ती पाद बहुत सुंदर तरह से कह रहे हैं, तेषाम भोजनोपवेश परिपाटीम आह। अर्थात इस पद्य में, इस श्लोक में भोजन उपवेश परिपाटी, अर्थात भोजन करने से पहले भगवान अपने सखाओं के साथ यमुना जी के उस विस्तीर्ण तट प्रदेश में किस तरह से बैठते हैं, उसकी परिपाटी यानी उसका जो स्वरूप है उसका वर्णन इस श्लोक में किया जाता है। क्योंकि भगवान का अनंत सखा है, भगवान बैठेंगे, सभी सखा बैठेंगे, अब भोजन बड़े आनंद से, बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से भोजन करेंगे, इसलिए बैठने की जो व्यवस्था है उसकी बात इस पद्य में की जा रही है। कृष्णस्य विश्वक्पुरुराजिमण्डलै रभ्याननाः फुल्लदृशो प्रजार्भकाः सहोपविष्टा विपिने विरेजो छदा यथाम्भोरुहकर्णिकायाः। श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जब भगवान के साथ सखागण बैठे हैं तो अत्यंत दिव्य शोभा उनकी बन रही है। कैसे? जैसे कर्णिकायाः छदाः, अर्थात हम लोगों ने पद्म पुष्प का दर्शन किया है, तो पद्म पुष्प में जो मध्य भाग में जो उसका जो बीच का हिस्सा होता है उसको कहते हैं कर्णिका। वो थोड़ा सा कठिन होता है, अर्थात उसके जो पुष्प के जो दल होते हैं, अर्थात उसके जो पंखड़े होते हैं, उससे वो थोड़ा सा कठिन होता है, तो वह कर्णिका है। कर्णिका के चारों ओर जैसे पद्म पुष्प के उसके छद होते हैं, यानी उसके जो उस पुष्प के प्रत्येक दल होते हैं, और वो दल जो है वो कई स्तर में होता है, कई दल होते हैं, कई दल अर्थात कई पंक्तियां होती हैं, और उसमें हर पंक्ति में अनेक दल होते हैं। तो जिस तरह से उन पद्म पुष्प के दलों से परिवेष्टित कर्णिका शोभित होती है भगवान नंदनंदना, उसी तरह से गोप बालकों से
कई पंक्तियों में परिवेष्टित होकर के शोभायमान हो रहे हैं। कृष्णस्य विश्वक, भगवान नंदनंदन के विश्वक, विश्वक शब्द का अर्थ है चारों ओर। पुरुराज मंडलई, पुरु का मतलब है अनेक, राजी का मतलब है पंक्ति, मंडल का मतलब है कि गोलाकार में, अर्थात अनेक पंक्तियों में गोलाकारों में समस्त सखा बैठे हुए हैं। चारों ओर भगवान के चारों ओर सब बैठे हुए हैं। पुरुराज मंडल ही, और क्या है, अभ्याननाः, अर्थात सभी के मुख भगवान की ओर है। सभी भगवान की ओर मुख बना करके, भगवान की ओर दृष्टि रख करके, भगवान की ओर अभिमुख हो करके सभी बैठे हुए हैं। और भगवान के साथ आज वन भोजन पहली बार हो रहा है, इसलिए सब आनंद से भरे हुए हैं। क्योंकि अघासुर इतनी बड़ी विपत्ति थी, वो विपत्ति उनके लिए नहीं थी, भगवान के लिए भले हो, लेकिन उनके लिए कोई विपत्ति नहीं थी। इसलिए उस सब घटनाओं को भूल करके भोजन का जो आनंद, वन भोजन का जो आनंद, एवं भगवान नंदनंदन के साथ बैठ करके वन भोजन का जो परम आनंद, उसको लेने के लिए बैठे हुए हैं। सभी के नेत्र विस्फारित हुए हैं। फुल्ल दृशः, जैसे पद्मा पूरी तरह से विकसित हो जाए, वो देखने में जैसे सुंदर होता है, गोप बालकों के प्रत्येक के दो दो नेत्र जो हैं वो अत्यंत पूरी तरह से विकसित हैं, क्योंकि भगवान की ओर दृष्टि दे करके बैठे हुए हैं एवं वन भोजन करने के लिए बैठे हुए हैं। फुल्ल दृशो ब्रजार्भका, ब्रज के जो अर्भक हैं, बालक हैं। कृष्णस्य विश्वक पुरुराज मंडलई रभ्याननाः फुल्ल दृशो ब्रजार्भकाः सहोपविष्टा विपिने बिरेजुः, विपिने सह उपविष्टा, अर्थात एक साथ सब बैठ करके भोजन कर रहे हैं और भगवान के साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं। विपिने, वृंदावन में, वृंदावन के जो घने जंगल हैं, तत् निकटवर्ती जो यमुना जी हैं, उसके तट पर बैठ करके सब बिरेजुहु शोभायमान हो रहे हैं। अत्यंत सुंदर लग रहा है भगवान की यह जो भोजन लीला, अर्थात साद्वल जेमन लीला अत्यंत सुशोभित हो रहा है। जैसे यथाम्भोरुह कर्णिकायाः, अम्भोरुह की कर्णिका की जो शोभा होती है, वही शोभा भगवान नंदनंदन की है। कृष्णस्य विश्वक पुरुराज मंडलई रभ्याननाः फुल्लदृशो ब्रजार्भकाः सहोपविष्टा विपिने बिरेजु छदा यथाम्भोरुह कर्णिकायाः, अर्थात कर्णिका के कारण जैसे छद विकसित शोभित होते हैं, उसी तरह से भगवान के मध्य में उपस्थिति होने के कारण सभी ब्रजार्भक शोभायमान हो रहे हैं। चक्रवर्ती पाद बहुत सुंदर इसकी व्याख्या लिख रहे हैं। तेषाम भोजन उपवेश परिपाटिम आह, भगवान के भोजन के लिए बैठने की जो परिपाटी है, जो विधि है, जो प्रकार है, उसका वर्णन किया जाता है। कृष्णस्य विश्वक, विश्वक यानी परितः, पुरुराज मंडलैहि सुपाम सुप इति तृतीया, पुरुरा सुपाम इति तृतीया, हाँ, सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा छेया डाड्याया जालः, जो वैदिक सूत्र है, उस सूत्र का यहाँ श्री चक्रवर्ती पाद चर्चा कर रहे हैं। देखिए, पुरुराज मंडलैहि, ये जो मंडलैहि तृतीया है, ये सप्तमी अर्थ में तृतीया है, अर्थात पुरुराज मंडलेषु ऐसा कहना चाहिए था, क्योंकि भगवान बीच में बैठे हुए हैं, चारों ओर अनेक मंडल है, अनेक माने सहस्राधिक मंडल है, बहुमंडल है। तो भगवान के सबसे जो कम उम्र के हैं, वो भगवान के जो एकदम निकट में जो मंडल है उसमें बैठे हुए हैं। उनसे जो थोड़े बड़े हैं वो दूसरी पंक्ति में बैठे हैं, उनसे जो बड़े हैं वे तीसरे मंडल में बैठे हैं, और उनसे जो बड़े हैं वो चौथे मंडल में बैठे हैं।
ऐसे अनेक मंडल भगवान के चारों ओर बना हुआ है। तो वहां पुरुराज मंडले ही, इसकी जगह पर श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं पुरुराज मंडलेशु, अर्थात इतनी जो मंडल बने हैं वो प्रत्येक मंडल में बैठे हुए जो भगवान के सखागण हैं। पुरुराज मंडलेशु विद्यमाना ब्रजार्भका विरेजु। तो सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा छे या डाड्या या जालह, इस सूत्र से सप्तमी के अर्थ में तृतीया विभक्ति हुई है, यह अर्थ है। यानी बहुषु पंक्ति मंडलेशु इत्यर्थः। उसकी व्याख्या भी श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं, बहुषु पंक्ति मंडलेशु अर्थात अनेक मंडलों में जो विद्यमान है। अभ्याननाः, ये एक बहुत अच्छी बात है। अभ्याननाः का मतलब है कि सभी का मुख भगवान के मुख की ओर है। प्रत्येक गोपबालक भगवान के मुखचंद्र का दर्शन कर रहे हैं। ये कैसे संभव है, उसको चक्रवर्ती पाद व्याख्या करते हुए कहते हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं प्रेमणा सर्व सामुख्य स्पृहावतः भगवतः सत्य संकल्पता शक्त्या एव उद्गारितेन अचिंत्य वैभवेन निष्पादितात् मुखाद्यंगानां सर्वदिक्षु प्रकाशात्। चक्रवर्ती पाद की व्याख्या में यह बात कही जाती है कि सखाओं की इच्छा तो भगवान को दर्शन करने के, भगवान के मुखमंडल को दर्शन करने की है, लेकिन भगवान की उससे ज्यादा इच्छा है। अभ्यानना प्रेमणा सर्व सामुख्य स्पृहावतः भगवतः, भगवान अपने प्रेम के कारण सखाओं के प्रति उनका जो प्रेम है उसके कारण भगवान चाहते हैं मैं सभी की ओर अपने मुख का प्रसार करते हुए बैठूं, सभी की ओर मुख का प्रदर्शन करते हुए मैं बैठूं। इस तरह के स्पृहा भगवान के हृदय में है। तो स्पृहावतः भगवतः, ऐसे स्पृहावान, ऐसी इच्छा कामना करने वाले जो भगवान भगवतः सत्य संकल्पता शक्तिया एवं, एक बार भगवान जब संकल्प कर लेते हैं कि मैं सभी सखाओं के ओर मुख करके बैठूं, तो फिर इतने संकल्प के बाद भगवान की जो शक्तियां हैं वे काम करना शुरू करती हैं। तो उनकी सत्य संकल्पता जो शक्ति है वो शक्ति आकर के सत्य संकल्पता शक्त्या एवं उद्गारितेन अचिंत्य वैभवेन, अर्थात भगवान में सत्य संकल्पता शक्ति के द्वारा अनंत वैभव प्रकाशित होता है। अर्थात अनंत भगवान का जो वैभव यानी भगवान की बहुविधता या भगवान का अनेक ऐसे सामर्थ्य है वह प्रकाशित होता है। निष्पादितात मुखादि अंगानाम सर्वदिक्षु प्रकाशात, अर्थात सत्य संकल्पता शक्ति के कारण भगवान में ऐसा वैभव, ऐसा सामर्थ्य प्रकाशित हो गया कि भगवान के मुख चारों ओर हो गए। भगवान के मुख, भगवान के उदर, भगवान के वक्षस्थल, भगवान के नासा, भगवान के नेत्र, अर्थात भगवान सभी ओर देखने लगे। सभी ओर उनका पूर्व भाग, शरीर का जो सामने भाग, पूर्व भाग, वो चारों ओर विस्तारित होकर के रहा। तो निष्पादितात मुखादि अंगानाम सर्वदिक्षु प्रकाशात कृष्णस्य अभिमुखे सन्निहित पंक्तो। चक्रवर्ती पाद बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। अभी ऐसा करने से भगवान के प्रत्येक सखा यही समझ रहे हैं कि भगवान के पास मैं बैठा हूँ, अर्थात जो पहली पंक्ति है, पहला जो मंडल है उस मंडल में मैं बैठा हूँ और भगवान के ठीक सामने ही मैं बैठा हूँ। बाकी लोग भगवान के दूसरे मंडल में बैठे हैं और भगवान के आसपास बैठे हैं। कुछ सखा तो हमारे ऐसे हैं कि कन्हैया के पीछे ही बैठे हुए हैं। ऐसा बोध प्रत्येक सखा को हो रहा, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये कन्हैया सब और अपना मुख को प्रसारित किया हुआ है या इनके शरीर का पूर्व भाग चारों ओर विस्तारित है। ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए प्रत्येक सखा समझ रहे हैं मैं ही भगवान के सामने
पहले मंडल में बैठा हुआ हूँ। कृष्णस्य अभिमुखे सन्निहित पंक्तौ, अर्थात जो पहला मंडल है उसमें वयमेव वर्तामहे, हम दो चार ही भगवान के पहले मंडल में बैठे हैं और सामने बैठे हैं। अन्य तो व्यवहित पंक्तिषु पार्श्वतः पृष्ठतश्च उपविष्टा, और लेकिन हमारे जो दूसरे सखा हैं उनका वो लोग तो बेचारे भगवान के पीछे बैठे हुए हैं, नंदनंदन के पीछे बैठे हुए हैं, नंदनंदन के बगल में बैठे हुए हैं, या दूसरे तीसरे मंडल में बैठे हुए हैं। पहले मंडल में तो हम दो चार ही बैठे हुए हैं। कृष्ण से अभिमुखे सन्निहित पंक्तौ वयमेव वर्तामहे, अन्ये तु व्यवहित पंक्तिषु पार्श्वतः पृष्ठतश्च उपविष्टा इति सर्वे एव अभिमानवन्तः, अर्थात सभी को यही अभिमान हो रहा है कि मैं ही भगवान का सम्मुखस्थ हूँ, दूसरे हमारे सखा लोग हैं वो थोड़ी सी दूरी पे बैठे हुए हैं। तेन च सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षी शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति इति श्रुत्यर्थो दर्शितः। हम लोग बार बार श्रवण कर रहे हैं, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, अर्थात समस्त वेद का तात्पर्य, समस्त वैदिक साहित्य का तात्पर्य भगवान नंदनंदन ही हैं, अर्थात भगवान को ही समस्त वेद प्रतिपादित करते हैं। यद्यपि याग यज्ञादि का प्रतिपादन है, जिसकी कथा हम लोग प्रथम स्कंध में श्रवण कर रहे हैं, लेकिन मुख्य प्रतिपाद्य समस्त वैदिक वाङ्मय का मुख्य तात्पर्य विषय भगवान नंदनंदन है। और वहां भगवान के बारे में क्या कहा गया है? सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षी शिरोमुखम्, सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षी शिरोमुखम्, अर्थात भगवान के पाणी पाद सिर मुख ये सब जगह हैं। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राख्य सहस्रपाद, अर्थात भगवान के नेत्र, भगवान के समस्त अवयव चारों ओर विस्तारित हैं, व्याप्त हैं। तो यह जो श्रुति है, उस श्रुति को चरितार्थ करते हुए, उस श्रुति को सत्य प्रमाणित करते हुए भगवान इस वृंदावन की लीला में उस श्रुति को सत्य प्रमाणित कर रहे हैं। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षी शिरोमुखम् इति श्रुत्यर्थो दर्शितः। तो इस पद्य में कहा है सहोपविष्टा विपिने। सहोपविष्टा का मतलब है नैरंतर्येण उपविष्टा। क्यों? ये जो सहोपविष्टा, ये ऐसा नहीं कि कृष्णेन सह उपविष्टा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, इसलिए इस सह शब्द को का अर्थ दूसरा करना पड़ रहा है श्री चक्रवर्ती पाद को। सह माने नैरंतर्येण उपविष्टा, अर्थात एक सखा के बगल में जो दूसरे सखा बैठे हुए एकदम सट करके बैठे हैं, अच्छा उनमें व्यवधान नहीं है, क्योंकि इतने भगवान के सखा हैं और सभी उत्सुक हैं कि भगवान के पास बैठें और सबके भगवान के मुख की ओर देख करके बैठें, तो इसलिए वे सब एक दूसरे से सटे हुए बैठे हुए हैं। सह नैरंतर्येण उपविष्टाः छदाः पत्राणि यथा कमलकर्णिकायाः परितः मिलिति भूय बहुपंक्तिषु तिष्ठन्ति तथा इत्यर्थ। असाधारण उपमा है, इस उपमा में काफी साम्य है। जैसे छद, जैसे कर्णिका बीच में होती है, कर्णिका की चारों ओर जो पुष्प के, पद्म पुष्प के जो छद होते हैं, छद का मतलब पत्र, पत्र का मतलब पद्म पत्र नहीं, वो पुष्प के जो प्रत्येक दल होते हैं, वह दल जैसे बहुपंक्ति में होते हैं एवं एक दूसरे से वो दल सटे हुए रहते हैं, अत्यंत घनिष्ठता के साथ अत्यंत पास में हुए दल होते हैं, बहुपंक्ति में होते हैं एवं अत्यंत पास में होते हैं। तो उसी तरह से भगवान के सखागण भगवान के चारों ओर अनेक मंडल में बैठे हुए हैं एवं एक दूसरे से अत्यंत सन्निहित होकर के बैठे हुए हैं, अत्यंत पास बैठे हुए हैं, एक दूसरे से सटे हुए बैठे हुए हैं, उनमें कोई व्यवधान नहीं है। कृष्णस्य विश्वपुरुराजिमंडलै रभ्याननः
फुल्लदृशो व्रजार्भकाः सहोपविष्टा विपिने विरेजो छदा यथाम्भोरुहकर्णिकायाः केचित् पुष्पैर्दलैः केचित् पल्लवैरङ्कुरैः फलैः सिग्भिः स्त्वग्भिः दृशद्भिश्च बुभुजुः कृतभाजनाः केचित् पुष्पैर्दलैः केचित् पल्लवैरङ्कुरैः फलैः सिग्भिः स्त्वग्भिर्दृशद्भिश्च बुभुजुः कृतभाजनाः। अब श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं उनके भोजन की परिपाटी, क्योंकि अभी हम जैसे श्रवण कर रहे थे, ये कोई घास में बैठ करके हरित तृणमय प्रदेश में बैठ करके भोजन नहीं कर रहे हैं, बालुका में बैठ करके भोजन कर रहे हैं, रेत में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। इसलिए जब भोजन शुरू करेंगे तो उसमें काफी सावधानी बरती जा रही है, अर्थात कई तरह से पात्रों का अर्थात भोजन के रखने का जो व्यवस्था वो करनी पड़ रही है। पहली बात तो है कि घर से जो भोजन लाया गया है वो घर का पात्र है, तो उस पात्र में भोजन है, लेकिन उसको परोसने के लिए भी व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि उस पात्र में भोजन कर लेंगे ऐसे तो क्या आनंद आएगा, उसको परोस करके बैठ करके आराम से भोजन करना चाहिए। तो श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं केचित पुष्पैः दलैः, इस श्लोक में बहुत समस्या बहुत सारी हैं। केचित पुष्पैः दलैः केचित पल्लवैरङ्कुरैः फलैः, अर्थात इस श्लोक में कहा गया है कृतभाजनाः बुभुजुः। कृतभाजनाः का मतलब है अर्थात अपना पात्र बना करके, अर्थात भोजन को परोसने का पात्र बना करके सभी ने भोजन किया। तो पात्र कैसे बनाया, कैसे कृतभाजनाः, न केचित् पुष्पैः कृतभाजनाः केचित् दलैः कृतभाजनाः केचित् पल्लवैः कृतभाजनाः केचित् अंकुरैः कृतभाजनाः केचित् फलैः कृतभाजनाः केचित् सिग्भिः कृतभाजनाः केचित् त्वग्भिः कृतभाजनाः केचित् दृशद्भिः कृतभाजनाः। अर्थात भोजन परोसने का जो भाजन यानी जो पात्र वो इन इन साधनों से बनाया गया। किससे? पुष्प के द्वारा वो पात्र बनाया गया। और दल का मतलब है पुष्पों का जो दल होता है, अर्थात अभी जिसको चर्चा हो रही थी उसके जो पुष्प के जो पत्र होते हैं उसको जोड़ करके भोजन का पात्र बनाया गया। और पल्लवई अर्थात पत्रों के द्वारा बना गया, अंकुरों के द्वारा बनाया गया, फलों के द्वारा बनाया गया, सीक के द्वारा अर्थात सिक्के के द्वारा बनाया गया, और त्वक के द्वारा, त्वक का मतलब है वृक्ष की जो छाल होते हैं, जो उसका चमड़ा होता है वृक्ष का, उसके द्वारा, और द्रुसद भी यानी पत्थरों के द्वारा। ये बहुत विचित्र वर्णन है। अर्थात ठीक है पुष्प के द्वारा पात्र बनाया जा सकता है, संभव है। पुष्पों का जो दल है उसके द्वारा भी पात्र बनाया जाता है, ये भी संभव है। पल्लव के द्वारा पात्र बनाया जाए ये भी संभव है, लेकिन अंकुर के द्वारा कैसे बनाया जाएगा? अंकुर तो इतना छोटा सा होता है, तो उसको पात्र बना करके उसमें भोजन करना ये संभव नहीं लग रहा है। और फल के द्वारा, फल का मतलब कोई बड़ा फल होगा उसको तोड़ करके उसके जो कवरिंग होता है उसके द्वारा, ये थोड़ा सा अटपट लग रहा है। और सिग भी, वो जो सिक्के है उसको भी पात्र बना करके भोजन। और त्वक, त्वक संभव है, जो भुर्ज पत्र आदि जो भुर्ज पेड़ होता है उसके त्वक को वो थोड़ा सा प्रशस्त होता है, उसमें भोजन बनाना संभव है। लेकिन इस पर श्री व्याख्याकार कोई कुछ कहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी समस्या की बात है। एक व्याख्याकार श्री सुदर्शन सूरी, ये सुदर्शन सूरी हैं रामानुज संप्रदाय के, ये जो श्री भाष्य की जो व्याख्या है श्रुत प्रकाशिका, उस व्याख्या के प्रणेता हैं और अत्यंत माननीय आचार्य हैं श्री सुदर्शन सूरी। वे इस पर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ समाधान देते हैं। कहते हैं पुष्पैः फलैः अंकुरैः इति भक्षण पात्रत्वम असंभावितमपि। यद्यपि पुष्प के द्वारा, फल के द्वारा
अंकुर के द्वारा भक्षण पात्र करना संभव नहीं है, फिर भी श्री भगवल लीलानुकूल्येन सर्वम संभाव्यते। देखिए श्रीमद् भागवत में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो साधारण लोगों के विश्वास योग्य नहीं है, वो भगवान के लीला के कारण ही वो संभव है, भगवान के अचिंत्य शक्ति के कारण ही संभव है। नहीं तो गिरि गोवर्धन को उठाना, कालिय जैसे दुर्धर्ष सर्प को विनष्ट करना, या कोई भी लीला, जब जितना भी हम लोग श्रवण कर रहे हैं, चाहे पूतना उद्धार हो, चाहे तृणावर्त उद्धार हो, चाहे सकट भंजन हो, सब लीला में भगवान की जो अचिंत्य ऐश्वर्य शक्ति, उसी के कारण ये संभव है, वही एकमात्र समाधान है। दूसरा कोई समाधान हम अपनी बुद्धि से लगाएं तो वो समाधान नहीं दिख रहा है, अपनी बुद्धि का समाधान यहाँ काम नहीं कर रहा है। इसीलिए श्री सुदर्शन सूरी ऐसा समाधान देते हैं। भगवान के संकल्प से भगवान की लीला को परिपुष्ट करने के लिए भगवान की विविध शक्तियां सामने आ जाती हैं और अपना अहम अहमिकया सेवा करने के लिए तैयार रहती हैं। इसलिए ऐसे विचित्र पदार्थों के द्वारा गोपाल बालकों ने अपना भोजन पात्र बनाया एवं बैठ करके वहां आराम से भोजन करने लगे। केचित् पुष्पैर्दलैः केचित् पल्लवैरंकुरैः फलैः सिग्भिः स्त्वग्भिर्दृषद्भिश्च बुभुजुः कृतभाजनाः। इस पर श्री वैष्णव तोषनिकार जी वो स्वयंपाद भी कुछ कह रहे हैं। केचित् इति पुनरुक्त्या पुष्पैः इत्यादि भी प्रत्येकम अन्वय, अर्थात केचित् पुष्पैः, यह जो केचित् शब्द है ये प्रत्येक तृतीयांत के साथ इसका योग होना चाहिए। केचित् पुष्पैः, केचित् दलैः, केचित् पल्लवैः, ऐसा कहने से सही अन्वय ठीक रहेगा। क्योंकि अगर अगर प्रत्येक में केचित् का अन्वय नहीं होगा तो इसका मतलब है कुछ लोग सभी पदार्थों से अपना भाजन बनाया, इस तरह का अर्थ होगा। केचित् पुनरुक्त्या पुष्पैः इत्यादि भी प्रत्येकम अन्वय बोधयति, अन्यथा समुच्चयो भी बुध्येत। पुष्पादि भोजन पात्राणाम वैचित्री, श्री जीव गोस्वामी पाद एक दूसरी बात कह रहे हैं और श्री चक्रवर्ती पाद भी इसी तरह की बात कर रहे हैं और ज्यादातर व्याख्याकार इसी तरह की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं पुष्पादि भोजन पात्राणाम, अर्थात पुष्पों से, फलों से, पत्थरों से जो भोजन पात्र बनाया जा रहा है वो कैसे, क्यों बनाया जा रहा है। इति वैचित्री बालकानां प्रत्येक अपूर्व रचना कौतुकेच्छया, अर्थात प्रत्येक बालक, भगवान के प्रत्येक सखा अपनी निपुणता को, अपनी कला कुशलता को दिखाना चाहते हैं। इसलिए जो भी उनके हाथ में आया, उस जंगल में उनके हाथ में, जिसके हाथ में जो आया उसको वो किस तरह से भोजन पात्र बना सकता है, उस तरह की चेष्टा कर रहा है। इति वैचित्री भोजन पात्राणां वैचित्री बालकानां प्रत्येक अपूर्व रचना कौतुकेच्छया स्वस्व रोटिका औदनादि योग्य वैचित्र्यापेक्षया वा, या जो जैसा भोजन घर से लेके आया है उस भोजन के लिए जैसे पात्र की आवश्यकता है, कोई सूखा भोजन लेकर के आया है, कोई तरल भोजन लेकर के आया है, कोई अन्न लेके आया है, कोई रोटी लेकर के आया है, और कोई पकवान लेकर के आया है, कोई बड़ा लेकर के आया है, तो कई तरह से, क्योंकि इन बालकों के मैयाओं ने बहुत तरह के व्यंजन बना करके उस दिन अपने अपने पुत्रों को दिया था। तो इस तरह से जिसका भोजन जैसा है उस तरह से वो अपनी चेष्टा से अपनी कला कौशल दिखाने के लिए विभिन्न साधनों से पात्र बना रहा है। केचित् पुष्पैः दलैः केचित् पल्लवैरंकुरैः फलैः सिग्भिः स्त्वग्भिर्दृषद्भिश्च बुभुजुः कृतभाजनाः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।